गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दलपत सिंह चौहान फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं यूट्यूब की इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो कल के टॉपिक में, कल के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी का जो थर्ड स्टेट था, उसने बहुत सारे प्रोटेस्ट करने के बाद में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में फाइनली फ्रेंच सोसाइटी के अंदर या फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर जो है वोटिंग राइट और पॉलिटिकल राइट जो है वो हासिल कर दिए थे। लेकिन अभी भी ये एक डेमोक्रेटिक वे नहीं था पूरा, क्योंकि अभी भी इन सोसाइटी के अंदर या इस गवर्नमेंट के अंदर जो है वुमेन्स को उनके बेसिक राइट्स नहीं मिल पाए थे। इन्हीं बेसिक राइट्स को लेने के लिए वुमेन्स ने भी अपने लेवल पे बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। तो आज का हमारा जो टॉपिक इसी के ऊपर बेस है। देखिए, from the very beginning, women were active participants in the event which brought about so many important change in the French society। मतलब कि जब फ्रेंच सोसाइटी के अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज को या आपकी जो थर्ड स्टेट की जो सोसाइटी है उसको जब कोई बेसिक राइट वगैरह नहीं मिल रहे थे, तब पूरी सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन लोग ही जो थे वो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर प्रोटेस्ट और रिवोल्यूशंस वगैरह कर रहे थे, उनके साथ में वुमेन्स भी बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह जो जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है इन प्रोटेस्ट वगैरह में पार्ट ले रही थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ये मूवमेंट वगैरह जो हुए तो गवर्नमेंट जो बनती है तो वो मेंस को तो बेसिक राइट तो दे देती है, लेकिन वुमेन्स को बेसिक राइट नहीं दे पाती है। वुमेन्स ने जो है ये एक्टिव पार्टिसिपेंट बनी क्यों थी, उनका रीजन ही यही था कि जो भी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आए उनके ऊपर एक तरह से प्रेशर रहे। किस चीज का प्रेशर रहे कि उनकी लाइफ यानी वुमेन्स की लाइफ जो है उनके अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट आए, उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज वगैरह बने। देखिए, फ्रेंच सोसाइटी के अंदर क्या होता था कि वुमेन्स जो है वो भी आपके अपने लिविंग के लिए जो है वो काम वगैरह करती थी। वो जो है जैसे कि लॉन्ड्री वगैरह में वर्क करना, फ्लावर बेचना, फ्रूट बेचना, वेजिटेबल्स वगैरह मार्केट में जा जाकर बेचना, कहीं पर भी मजदूरी करना या कहीं पर डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह काम करना रिच लोगों के यहाँ पर। तो इस तरह से वो बहुत वुमेन्स वगैरह भी जो थी आपके काम वगैरह किया करती थी। इन सब के बावजूद भी मोस्टली जो वुमेन्स है उनको एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती थी। ये एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग अगर हम बोले तो ये सिर्फ नोबल लोग या सोसाइटी के जो वेल्दियर पर्सन थे, रिच पर्सन थे, जो थर्ड स्टेट से भी आते थे, उन्हीं को मिल पाती थी। इनकी लड़कियां, इनकी बच्चियां जो है आपके कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह में जाके पढ़ पाती थी और उसके बाद में जो है इनकी शादियां वगैरह करवा दी जाती थी। अच्छा, ये जो गर्ल्स होती है जो कि इन फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, इनकी फैमिली वाले भी सुनते नहीं थे। जैसे ये बड़ी होती थी तो इनकी इच्छा के बिना ही इनकी शादी वगैरह भी करवा दी जाती, बिना पसंद जाने इनकी शादी वगैरह करवा दी जाती थी। उसके बाद में जो वर्किंग वूमेन जो होती थी, इनके ऊपर इनकी फैमिलीज की भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जैसे कि घर के लिए खाना पकाना, घर के लिए पानी लेके आना, ठीक है, राशन की लंबी लंबी लाइनों में लगकर उनके अपनी फैमिली के लिए ब्रेड वगैरह वो लेके आना, साथ में घर के बच्चे, अगर घर में बच्चे तो उनकी भी देखभाल करना। इस तरह की बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी। इस सब के बावजूद भी वुमन जब भी वर्क करने के लिए जाती या वर्किंग क्लास से रिलेटेड जो होती थी, उनके लिए जो है मेन के कंपैरिजन में जो सैलरी या वेजेस जो वगैरह होती थी वो बहुत कम होती थी। अब वुमेन्स ने इन सब चीजों के लिए अपनी इन राइट्स के लिए अपने आवाज उठाना शुरू किया और इन सब मूवमेंट के लिए या अपनी आवाज को और मजीद ज्यादा मजबूत करने के लिए वुमेन्स ने खुद ने अपने कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह जो वो स्टार्ट किए और खुद के अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह भी उन्होंने स्टार्ट किए। ऐसा बताया जा रहा है कि उस टाइम में फ्रेंच सोसाइटी के अंदर करीब करीब 60 वुमेन्स क्लब जो थे वो फ्रांस की अलग अलग सिटीज के अंदर वर्क कर रहे थे। इनके अंदर कुछ फेमस जो आपके क्लब जो थे, एक थे द सोसाइटी ऑफ द रिवोल्यूशनरी और एक था आपके रिपब्लिकन वुमन। तो ये बहुत ज्यादा इनके अंदर फेमस था। इन सब
जो क्लब्स होते थे या न्यूज़पेपर के अंदर जो भी चीजें जाती थी, इन सब की एक ही एम होता था, इन और वुमेन्स की जो है सिर्फ एक ही डिमांड हुआ करती थी कि वुमेन्स को भी वो सारे पॉलिटिकल राइट्स मिले जो कि मेन को मिलते हैं। यही इनकी मेन और बेसिक डिमांड हुआ करती थी। देखिए, फ्रेंच सोसाइटी के अंदर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 1901 के अंदर, जो नेशनल असेंबली ने बनाया था, उसके अंदर वुमेन्स को भी जो है एज ए पैसिव सिटीजन्स रख दिया गया था। और वुमेन्स जो है वो चाहती थी कि उनको भी राइट टू वोट, ठीक है, वो मिले, और साथ ही साथ में असेंबली में और पॉलिटिकल ऑफिसेस के अंदर भी उनको जो है इलेक्ट होने के आपके चांसेस वगैरह मिले। तो ये भी वो चाहती थी। उसके अलावा जो है वो ये चाहती थी कि जो भी नई गवर्नमेंट बने, वो नई गवर्नमेंट जो है उनके इंटरेस्ट, यानी कि उनको उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी उसका ध्यान रखा जाए। तो ये नई गवर्नमेंट से इनकी एक जो डिमांड हुआ करती थी। अब इन सब का ही नतीजा रहा कि आगे आने वाले समय के अंदर जब वापस रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कुछ नए लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किए। और ये नए जो लॉज थे, ये लॉज जो है वुमेन्स की लाइफ को उन्होंने काफी हद तक इम्प्रूव करने की कोशिश की। इन लॉज के अंदर वुमेन्स के लिए स्कूल्स बनाए गए, ठीक है ना। वुमेन्स को जो है, गर्ल्स को जो है स्कूल जाना जो है कंपलसरी कर दिया गया। कोई भी फादर यानी कोई भी फैमिली जो है किसी भी गर्ल की इच्छा के बिना उसकी शादी नहीं करवा सकते थे। साथ ही साथ में शादी भी जो थी, एक इसको आपके जो है रजिस्टर्ड किया जाता था एक, और इनके लिए ये किस के एक सिविल लॉ बनाया गया। इस सिविल लॉ के अंडर में इसको रजिस्टर भी किया जाता था और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एक तरह से साइन करवाया जाता था मेन और वुमेन के बीच में। साथ ही साथ में डाइवोर्स को जो भी लीगल बना दिया गया था। पहले ये होता था डाइवोर्स के अंदर सिर्फ मेल ही जो है एप्लीकेशन दे सकता था, लेकिन अब मेल और फीमेल दोनों ही एप्लीकेशन जो है वो डाइवोर्स के लिए दे सकते थे। साथ ही साथ में जॉब्स वगैरह के लिए ट्रेनिंग वगैरह उनको देना, ताकि वो अपने छोटे मोटे बिजनेस वगैरह चला सके, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने तो वुमेन्स के लिए फिर भी कुछ काम किया, लेकिन अभी भी वुमेन्स का स्ट्रगल जो था वो कंटिन्यू था। वुमेन का स्ट्रगल जो कंटिन्यू था उसका एक ही रीजन था कि वुमेन्स जो है अभी भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी, जो कि अभी तक नहीं मिला। बाद में कंडीशन और भी ज्यादा बदतर हो गई कि रीन ऑफ द टेरर का जब टाइम आया। देखिए, आपके मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो कि एक आपके रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के जो हेड बने थे, तो जब ये नई गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने जो है ऐसे वुमेन्स क्लब्स जो इस तरह के मूवमेंट्स या प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पूरी तरह से बैन कर दिया, उन क्लब्स को बंद कर दिया। उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उनको भी उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया। और कई सारी वुमेन्स को तो जो है, जो फेमस वुमेन थी जो कि उसमें प्रोटेस्ट वगैरह कर रही थी, उनको अरेस्ट कर दिया, और में से कई लोगों को तो उन्होंने फांसी पर भी चढ़ा दिया। तो ये एक ही बहुत ही गलत आपके स्टेप जो है गवर्नमेंट ने उठाया था। उसके बाद के अंदर अभी भी जो वुमेन्स को जो है अपने वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए जो है अभी भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बहुत सारे मूवमेंट करने पड़ रहे थे। करीब करीब बता रहे 200 साल तक ये मूवमेंट चलता रहा, और ये मूवमेंट इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि ये फ्रांस से बाहर भी जो है दूसरी कई सारी कंट्रीज के अंदर इनका ये मूवमेंट फैल गया, और कई सारी कंट्रीज के अंदर वुमेन्स ने जो है अपने क्लब बना के इन्होंने भी मूवमेंट शुरू कर दिया। और एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट जिसको हम जानते हैं, ये वुमेन्स ने जो है लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरी के अंदर जो है जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, ये इसी का एक एग्जाम्पल है। और इसका फायदा ये रहा कि एट लास्टली 1946 के अंदर जाकर फ्रांस के अंदर वुमेन्स को भी राइट टू वोट जो है वो मिला। इस तरह से जाके बहुत लंबी लड़ाई करने के बाद में वुमेन्स को भी इनके राइट्स जो है वहां पे फ्रांस की गवर्नमेंट जो ने उनको दिए, और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशंस में अब वुमेन्स को भी प्रॉपर जो है अधिकार मिलने लग गए थे।
ये जो वुमेन्स के लिए जो आपके चले थे मूवमेंट, उस मूवमेंट के लिए एक जो बहुत ही फेमस नाम जो निकल के आता है, वो आता है ओलंपी द डी गूज का नाम, जो 1748 टू 1793 का इसका टाइम था। देखिए, जब फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशनरी फ्रांस गवर्नमेंट जब बनती है और जब वो कहीं पे भी कुछ भी राइट वगैरह जो वुमेन्स को नहीं देती है, तो इस वुमन ने क्या किया था कि वहां की जो क्वीन थी उसको, और वहां की जो गवर्नमेंट जो बनी थी, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट बनी थी सबसे पहले, नेशनल असेंबली जो बनी थी, तो उन दोनों को ही उन्होंने क्या किया था, एक लेटर लिखा था, उनको एड्रेस करते हुए एक आपके लेटर लिखा था, ठीक है ना। और ये लेटर के अंदर उन्होंने क्या डिमांड की थी, उन्होंने डिमांड की थी कि वुमेन्स वगैरह को भी जो है बेसिक राइट वगैरह मिलने चाहिए। तो इसके लिए ये 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने काफी कुछ चीजें लिखी थी। और उन्होंने लिखा था द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन्स एंड द सिटीजन, जो कि आपके जस्ट नीचे दिया है कि वुमेन्स को भी क्या क्या राइट जो है एज अ सिटीजन मिलने चाहिए, वो चीजें उन्होंने उसमें डिस्कस की थी। आगे जाके जब 1793 के अंदर जब जैकोबिन गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने उन लोगों ने, जैसा कि ऑलरेडी बता दिया, कि उन्होंने इनके वुमेन्स के क्लब्स वगैरह को बनाने के बंद करने के आदेश दे दिए थे, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी बैन लगा दिया था। तो इस चीज़ों के अगेंस्ट में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इनका क्रिटिसाइज किया था इस गवर्नमेंट का। तो इसके लिए हुआ ये कि इनको जो है आपके इनके ऊपर ट्रीजन का चार्ज, यानी गद्दारी का एक तरह से देशद्रोही का चार्ज इनके ऊपर लगा दिया गया, और जेल में बंद करके कुछ समय बाद में इनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। तो ये फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा उभर के आया था, जिसने आपके वुमेन्स के लिए जो है बहुत अच्छा काम किया था। इस रिवोल्यूशनरी जो वुमन ने, ओलंपिक दी कुछ है, उन्होंने जो अपने जो कुछ बेसिक राइट जो मांगे थे वुमेन्स के लिए, वो बेसिक राइट कौन से थे, जो कौन से डिक्लेरेशन किए थे। इस फर्स्ट वाला था वुमन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल मैन इन द राइट, मतलब कि औरतें जो है वो जन्म से ही फ्री रहेगी, और उनको भी एक मैन की तरह भी इक्वल राइट जो है वो मिलने चाहिए। सेकंड, द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट ऑफ वुमन एंड मैन, these rights as liberty, property, security above all the resistance to oppression। मतलब कि इसके अंदर उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट या जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन फ्रांस के अंदर बनता है, उसका एक जो मेन आपके जो मकसद होना चाहिए कि वुमेन्स को वो सारी लिबर्टी, प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जो है उनको दिलवाए, ठीक है। तीसरा, द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड द नेशन विच इज नथिंग बट द यूनियन वुमेन एंड मैन, कि कंट्री के अंदर मैन और वुमेन के अंदर कहीं से भी कोई फर्क नहीं किया जाए, इनको मतलब कि बिल्कुल इनको भी सॉवरेन वगैरह माना जाए। तो इस तरह से ये और भी कुछ एक दो पॉइंट है, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो डिमांड उन्होंने रखी थी, तो ये वाला टॉपिक तो होता है हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाले में क्या है, क्या हम देखेंगे कि ये तो वुमेन्स की जो भी एक्टिविटी रही या इन लोगों ने जो कुछ भी काम किया अपने बेसिक राइट को देने के लिए, तो यहाँ पे ये चीज हुई थी, और फाइनली ये सक्सेस भी हो गए थे 1946 में, जब इनको वोटिंग द राइट मिला था। नेक्स्ट है एबॉलिशिंग ऑफ द स्लेवरी। तो ये टॉपिक हम जो है कल की अपनी क्लास के लिए लेंगे। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कल बहुत ही जल्दी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।